वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं सावधूतं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखावन्तिष्ठाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी यही आती, बस वो आगे वाली मुझे वो नारायणम नरोस्त वो या नहीं आती। कोई नहीं, बस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कौन से श्लोक दोहराने माता जी? माता जी 5वां वो श्लोक आ पढ़ो गया आज, ना, 5वां। पांचवा दो रखी। मैं भी निकालती भगवत गीता। अध्याय 16 है ना? हाँ माता जी, 16 है। अच्छा। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक माता जी? 5, 6 या 4, 5, 6? मैं 2 दिन तक नहीं। पांचवा करो माता जी, आज 5वां है। आपने नहीं निकाला तो मैं पढ़ूं? नहीं, निकाल तो लिया मैंने। हाँ ठीक है, तो पढ़ दो। श्रीमद् पांचवा पढ़ भगवत दो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता अध्याय 16 देवी तथा सुरी स्वभाव, श्लोक नंबर 5। देवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम देवीम अभिजात असि पांडवा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 16, देवी तथा सूरी स्वभाव। और भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। और आज हमारा 16वां अध्याय। इसमें 24 श्लोक हैं और श्लोक संख्या 5। देवी देवी संपत विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता वासु च संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और कोई भगत पढ़ सकता है अब? हरे कृष्णा। कौन सा पढ़ा है तूने? 5वां पढ़ा है माता जी, 5वां पढ़ो। 5वां ही? हाँ, 5वां श्लोक 16वें अध्याय का। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 5। देवी संपत्ति द्विमोक्षाय निबंधाय श्री मता माँ सृष्टे संपदम दैवीं विद्धि जातो असि पांडव। इसका वो भी पढ़ना है, अनुवाद भी। हेलो, नहीं श्लोक दोहराइए माता जी अनुवाद बस भी आप। पढ़। नहीं, श्लोक अनुवाद नहीं पढ़िएगा सब। पढ़ना, श्लोक श्लोक पढ़ना है। और श्लोक कोई नहीं पढ़िएगा पढ़ सब। रहा क्या? मतलब जिसको पूनम पढ़ना माता है जी, पढ़ सकते हैं, ठीक है। कृष्णा माता जी। प्रणामी माता जी। माता जी सॉरी, थोड़ा सी। देवी संपद्वी मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदम देवी देवीम अभिजातो असि पांडवा। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जय 16 श्लोक संख्या 5। देवी संपत व्योमक्ष विविधन्ध्याय असुरी मत माश्रुच संपदम
दे अभिजातु असि पांडवा। हरे कृष्ण। हो गया सबका? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा रह गया 1 मिनट। पूनम सो रही थी। नहीं सो नहीं रही थी माता जी, मैं किचन में चली गई थी एक बार। श्लोक संख्या 5, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। हम 16वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव। इसमें 24 श्लोक हैं और हमें 5वें पे। देवी संपत विमोक्षया निबंधया असुरी माता मासुची संपदम देवी विम अभिजातो अस्ति पांडवा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो कल हमने पढ़ाया था श्लोक संख्या 4 कि हे प्रथापुत्र दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो हमने पहले 1 से 3 तक के जो श्लोक देखे उसमें भगवान ने हमें दिव्य गुण बताए, जो कि किसमें है, जो दैवी प्रकृति वाले लोग हैं। उनमें जो 26 गुण होने चाहिए, तो अलग अलग हमें ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के, इस प्रकार से अलग अलग हमें बताया गया। तो आज इसमें भगवान बताएंगे हमें जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके गुण, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। गुण तो क्या मतलब, अवगुण ही है वो। तो ये उनके बताएं कि वो लोग क्या करते हैं। दंभ, जैसे कल माता जी ने अच्छे से समझाया था कि दंभ यानी अहंकार। दंभ का ये है कि वो होते नहीं है, दिखावा करते हैं। मतलब वो धार्मिक नहीं है लेकिन धार्मिक बनने का दिखावा करते हैं। इस प्रकार से यज्ञ करेंगे या कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे लोगों को लगे बड़े धार्मिक है ये लोग, आडंबर रचते हैं, है ना, दिखावा करते हैं ऐसे लोग। तो ये क्या है, दंभ प्रवृत्ति के जो लोग हैं, भाई समाज में हमें जो है ख्याति प्राप्त हो, इस प्रकार से वो दिखावा करते हैं। दूसरा है दर्प। दर्प का था घमंड है उसको। तो किस प्रकार का घमंड है कि कोई उच्च कुल में पैदा हो जाए कि मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम क्या हो मेरे सामने, ना, कोई उच्च कुल में पैदा हो जाए, उसका ये घमंड है उसको। या वो कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई में कोई डिग्री हासिल कर ले तो उसको ये घमंड आ जाएगा कि हाँ तुम तो मेरे सामने क्या हो, मैं तो डॉक्टर हूं, या मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस प्रकार से वो दिखावा करता है। तो ये क्या है, ये है दर्प। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। वो ऐसा दिखाएंगे कि हम तो भाई बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, ये सब। फिर है अभिमान यानी गर्व करते हैं किसी चीज पर। जैसे कि यानी जो ऐसे लोग हैं वो सम्मान के लिए करते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरा तुमने सम्मान नहीं किया। इस प्रकार से गर्वित रहते हैं, उन्हें बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं जो करूंगा मैं सही करूंगा, सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा। इस प्रकार से उसको अभिमान रहता है, मैं और मेरा का, कि मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, तो मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से कार्य होना चाहिए। उसके बाद है क्रोध हमें जब आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है कि मैंने ये कहा था, इस व्यक्ति ने मेरी बात सुनी नहीं है, तो उसको क्रोध आएगा। फिर था अज्ञान में क्या होता है कि अज्ञान से पहले है कठोरता यानी पारुष्य है कि किसी को कड़वे वचन बोलना, है ना, तीखे वचन बोलना। अब कोई व्यक्ति है, हमारी किसी से कोई मान ली बात हो गई है या उसने हमारे उससे कोई कार्य नहीं किया, तो हम उसको कड़वे वचन बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे उसको। जो उसकी क्या ना वाणी का वेग, यानी वाणी से हम कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा बोल देते हैं कि उसको चुभ जाती है हमारी बातें। इस प्रकार से हम उसको बोलते हैं, यानी कठोरता से बोलना।
कटु वचन बोलना, कड़वे वचन बोलना, तो ये क्या है? पारुष्य। फिर है अज्ञान। अज्ञान में क्या होता है कि व्यक्ति को ये रहता है कि कौन सा कार्य करे, कौन सा कार्य ना करे, उसको कोई समझ नहीं होती कि ये करने वाला है या नहीं करने वाले कार्य हैं, कौन से कार्य करूं। तो इस प्रकार से ये जो आसुरी स्वभाव वालों के गुण है, ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर ये देखे जाते हैं। तो कल हमने इसमें विस्तार से चर्चा की थी माता जी ने, तो मैंने थोड़ा सा जो लोग नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा इसको बता दिया है। बाकी तो आप जो है सुन सकते हैं माता जी का वीडियो। तो आगे पढ़ते हैं हम। आज हम करेंगे श्लोक संख्या 5। ठीक है। और भी कुछ है क्या इसमें? दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमतः यासुचः संपदं देवीं अभिजातोऽसि पांडवः। तो जो भी, अच्छा माता जी श्लोक पढ़ लिया सबने, तो शब्दार्थ पढ़ते हैं हम। दैवी दिव्य संपत्ति, विमोक्षाय मोक्ष के लिए, निबंधाय बंधन के लिए, आसुरी गुण, मतः माने जाते हैं, मां मतः शुचः चिंता करो, संपदम संपत्ति, दैवीम दिव्य, अभिजातः उत्पन्न, असि हो पांडवा हे पांडु पुत्र। तो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। अब जो दिव्य गुण है जिसके अंदर, वो क्या है? मोक्ष के लिए है, मोक्ष के लिए अनुकूल है, यानी उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही हम कोई भी भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो कहते हैं हमारी मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमें मुक्ति मिली नहीं है अभी, लेकिन हमें मुक्ति के प्रोसेस में है, हमें मुक्ति की हमारी जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कभी ना कभी हम मुक्त हो जाएंगे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मोक्ष के लिए अनुकूल है, यानी उसके फेवर में है। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। अब जिसके अंदर आसुरी गुण है वो व्यक्ति बंधन में बंधता ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इस संसार में बंधा ही रहेगा, अपने परिवार से, समाज से, घर से, सबसे उसको आसक्ति रहेगी। तो बंधन का कारण है आसुरी गुण। कुछ उसकी अपनी, जैसे हमने अभी पढ़ा, उसको घमंड रहेगा, दर्प, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, पारुष्य। तो ये 6 प्रकार के जो गुण उसके अंदर दिखाई देंगे, इन कारण से वो बंध जाएगा इस भौतिक संसार में। तो हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, है ना। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्या है? दैवी गुण लेकर तुम उत्पन्न हुई हो। जब कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है ये। तो यानी जब बच्चा होने वाला है तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होने लगते हैं जिससे पता लगता है कि बच्चा कैसा होगा। जैसे जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था तो उस समय हमने जैसे महाभारत में देखा है कि कहीं सियार बोल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है ना, कुछ सारे अशुभ संकट कार्य दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अशुभ ही अशुभ दिखाई दे रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि जो होने वाला बच्चा है वो शुभ नहीं है, किसी के लिए भी अशुभ है। तो कहते हैं जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो वो ऐसे, जैसे गधा रेखता है ना, ऐसे रेख रहा था दुर्योधन, इस प्रकार से उसकी आवाज निकाल रहा था। तो उससे पता लगता है कि ये बच्चा कैसे होगा। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका जन्म हुआ तो वो इस प्रकार से अवतरित हुए कि कीर्तन सुनना चाहते थे। जब सब लोग कीर्तन कर रहे हैं तो वो खुश हैं, और जैसे कीर्तन बंद कर देते हैं तो निमाई रोना शुरू कर देते हैं। या फिर जैसे निमाई का जब अन्नप्राशन था तो कुछ वहां पर चीजें रख दी गई ना, कि भागवतम रख दी या कुछ पैसे रख दिए कि भाई क्या इसमें से ये बच्चा उठाएगा, तो उन्होंने भागवतम को उठाया। जैसे प्रभुपाद जी का भी ऐसे हुआ था, तो प्रभुपाद जी को भी क्या हुआ, सब लोग ये व्यापारी का बेटा है, व्यापारी बनेगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या, भागवतम को वहां से उठाया। तो इस प्रकार से ये पता लगता है कि ये बच्चा कैसा होगा। तो ये हमारे जो गुण हैं उनसे हमें पता लगता है कि दिव्य गुण लेकर जन्मा है या आसुरी गुण लेकर जन्मा है ये बच्चा। तो जैसे इसमें एक छोटी सी स्टोरी, जैसे पौंड्रक का नाम आपने सुना होगा। पौंड्रक जो है भगवान के समय में ही था, जब भगवान कृष्ण आए थे
तो उसमें पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था या राजा था। तो पौंड्रक क्या करता था कि सोचता था कि मैं ही भगवान हूं, तो 4 हाथ लगा लेता और कुछ चक्र वक्र ले लेता और कहता मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। और कृष्ण को क्या बोलता कि तुम जो है चुपचाप मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। और तुम क्या है ना अपना चक्र वक्र छोड़ देना, क्योंकि तुम चक्र वक्र से कुछ नहीं कर सकते, मैं ही हूं भगवान हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं उसको कि तुम मेरा क्या करोगे। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे मेंढकों को मारने के लिए ही मैं सर्प रूप में आया हूं। और फिर भगवान ही उसको मारते हैं पौंड्रक को। तो पौंड्रक ऐसा दिखावा करता था कि मैं ही भगवान हूं, 4 हाथ लगा ले, चक्र ले लिया, शंख ले लिया, इस प्रकार से वो भ्रमित करता था। और उसको ये खुद भी ये भ्रम में ही था कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के कारण, आसुरी गुण के कारण वो ऐसा सोचता था कि भगवान को क्या सोचता है कि ये भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, ये तो ग्वाला है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान, अब अर्जुन चिंता में है कि भाई मैं भी तो उनको मारना चाहता हूं, भाई हम भी तो युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान उसको समझाते कि तुम युद्ध कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कोई इससे चाहिए कि तुम्हें धन चाहिए या तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। क्योंकि अर्जुन ने तो पहले भी कहा था कि ये मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं। मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं इनको नहीं मार सकता। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम तो मेरी इच्छा के लिए युद्ध कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है युद्ध करने के लिए, तो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है, तुम तो दैवी गुण लेकर ही जन्मे हो। तो इससे पता लगता है आदमी के आचरण से, व्यवहार से, कि उस व्यक्ति के अंदर कैसे गुण है। तो आगे तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्रोध नहीं है, कि तुम्हें क्रोध है इस कारण से तुम युद्ध करना चाह रहे हो, या तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई कामना है, इस कारण से तुम युद्ध करना चाह रहे हो। नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, तो तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है। तो यानी तुम जो है गुण दोष पर विचार कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं। जैसे कि हम इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं, जब अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया, है ना, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया सोते हुए। तो अब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आया कि द्रौपदी तुम इसको सजा दो। तो द्रौपदी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं इसको कोई सजा नहीं दूंगी। क्यों? मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं आज, उसी प्रकार से कृपि भी अपने पुत्र के लिए रोई। तो ये कृपि, इनकी माता का नाम था अश्वत्थामा की, और द्रोणाचार्य इनके पिता थे। तो यानी उसके अंदर कैसे गुण थे? दिव्य गुण थे ना। तभी उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं भोग रही हूं, मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, तो कृपि भी इस दुख से गुजरे, वो भी अपने बेटे के लिए रोए। तो इसलिए उन्होंने इतना मतलब बड़ा दिल था कि उनके 5 पुत्रों को मारने के बाद भी उन्होंने इसको क्षमा कर दिया कि ये ब्राह्मण पुत्र है। तो बस उसके अंदर से जो मणि थी, वो मणि, भगवान ने कहा कि मणि निकाल लो, कि ना तो ये जिएगा ना मरेगा, इस प्रकार से इसको जिंदा छोड़ दिया। और आज भी बताते हैं कि आज भी अश्वत्थामा है और भटक रहा है इधर उधर। तो उसको ये सजा दी, मतलब उसको मारा नहीं, लेकिन उसको सजा भी दी थोड़ी। तो वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं, है ना। अर्जुन सोच रहा था, विचार कर रहा था कि अब ये महापुरुष है तो इनको मारा जाए या छोड़ दिया जाए। अतएव यह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, और न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। यानी अर्जुन को कोई क्रोध के नहीं था कि क्रोध के कारण वो युद्ध करना चाहता था, इसको क्रोध बहुत आ गया, उसने जो कौरवों ने उसको कुछ भी नहीं दिया इसलिए वो युद्ध करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और न ही झूठी प्रतिष्ठा, ना ही उसको कोई यश चाहिए था, कोई प्रसिद्धि चाहिए थी, कोई सम्मान चाहिए था कि इस कारण से वो युद्ध कर रहा था। या निष्ठुरता के अधीन, यानी वो कोई कड़वे वचन भी नहीं बोल रहा था उनको कि भाई किसी कोई दुख था उसको, इस कारण से वो उनसे बदला लेना चाहता था, ऐसा भी कुछ नहीं था उसको। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। अर्जुन बिल्कुल आसुरी स्वभाव का नहीं था। अर्जुन क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। अब जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए क्या है कि शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, तो उसको युद्ध करना पड़ेगा।
अगर वो युद्ध करने से मना कर देगा तो उसको भगोड़ा कहेंगे सब कि भाई पीठ दिखा के भाग रहा है, तो यानी फिर वो उसको अपने कर्तव्य से विमुख होना कहा जाएगा, तो आसुरी हो जाएगा अगर वो युद्ध नहीं लड़ता है। तो उसको ये कार्य है, उसका कर्तव्य है कि इसको युद्ध करना चाहिए। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों, अलग अलग आश्रम जैसे हमने कल पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनमें जो भी है वो उसके जो भी विधि विधान है उनका पालन करता है तो वो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है। क्योंकि शास्त्रों में हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तो यदि हम उन नियमों का अच्छे से पालन करते हैं तो हमें दिव्य पद पर स्थित माना जाएगा, जो व्यक्ति इनका पालन करता है। तो जैसे उसमें जैसे बताते हैं कि एक कि पहले सतयुग था, है ना, सतयुग में भी दैवी प्रवृत्ति वाले लोग भी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी थे। तो सतयुग में क्या था कि देवता और असुर अलग अलग ग्रहों पर रहते थे, कुछ अलग ग्रह पर देवता थे, अलग ग्रह पर असुर थे, अलग अलग ग्रह थे उनके। लेकिन फिर आया, उसके बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि असुर और देवता वो अलग अलग स्थान पर रहने लगे, अलग अलग देश में रहने लगे। जैसे कि जो सतयुग में थे हिरण्याक्ष थे, हिरण्याकशिपु और देवता लोग थे, तो अलग अलग ग्रहों में रहते थे, अलग अलग जगह थी इनकी। और जो त्रेता युग में क्या था कि अलग अलग देश थे, जैसे कि रावण लंका में और भगवान अयोध्या में, रामचंद्र। तो इस प्रकार से अलग अलग देश में रहने लगे। फिर द्वापर युग में क्या हुआ कि एक ही शहर में रहने लगे जैसे कंस और कृष्ण भगवान तो एक ही शहर में थे। और अब कलयुग में बताया जाता है, कलयुग में क्या है कि एक ही इंसान में रहते हैं। ये जो दैवी प्रवृत्ति और आसुरी ये एक ही इंसान के अंदर रहते हैं, है ना। कभी तो हमारे जो विचार आसुरी जैसे होते हैं और कभी हमारे दैवी जैसे, जैसे जैसे गुण का प्रभाव होता है हम उस प्रकार से कभी अलग अलग विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। तो यानी अब एक ही शरीर में रहने लगे हैं ये दैवी और आसुरी। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6। दैवौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। दो भूत सर्गो लोके असीमन् देवम् आसुर एव च देवो विस्तारस्य परवक्तो आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। द्वयि भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवे असुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्ताः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। देव भूत सर्वो लोके अस्मिन् देवे आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शरणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा माता जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी हरे कृष्ण। अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव असुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हाँ जी, हो गया सब। दवौ दो, भूत सर्गौ जीवों की सृष्टियां, लोके संसार में, अस्मिन इस, देव देवौ देवी, आसुर आसुरी एव निश्चय ही, च तथा देव देवी, विस्तरशः विस्तार से, प्रोक्तः कहा गया, आसुरम आसुरी, पार्थ हे प्रथापुत्र, मैं मुझसे शृणु सुनो। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन की जो माता थी कुंती, उनका नाम प्रथा था, एक नाम प्रथा भी था। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्राणी है, जीव है, वो क्या है? दो प्रकार के हैं, तीसरा नहीं है, दैवी या आसुरी। तो दैवी गुण है या आसुरी गुण है उनके अंदर। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, यानी पहले ही भगवान ने 3 श्लोकों में दैवी गुण बताए गए हैं, 26 दैवी गुण बताए थे। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान जो है, जो आगे के जो श्लोक हैं, 12 श्लोक है, उनमें भगवान आसुरी गुण ही बताएंगे, क्योंकि इनको हमें समझना चाहिए कि आसुरी गुण कौन से होते हैं। तो उनके विषय में सुनो। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि तुम्हारे अंदर असुर गुण नहीं है, आसुरी गुण नहीं है, तुम क्या है? दैवी गुणों से संपन्न हो। अब मैं तुम्हें आसुरी गुण के बारे में बताता हूं। इस संसार में बद्धजीव 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जीव क्या है? 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं, वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। तो यानी जो दिव्य गुण है जिनके अंदर, वो शास्त्रों में जो भी उनके नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो जो शास्त्रों में जो भी कुछ बताया है उसका पालन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वो नहीं उठेंगे, उनको बताने के बाद भी नहीं उठेंगे। कहा जाता है कि मनु संहिता में बताया गया है कि अगर कोई सूर्य निकलने के बाद उठता है तो उसकी आयु कम हो जाती है, ये मनु संहिता में बताया गया है। लेकिन अगर किसी को हम बताएंगे कि मनु संहिता में ऐसा, तो मानेगा नहीं। उसको बताने के बावजूद भी वो 10 बजे सो के उठेगा, रात को 2 बजे सोएगा, सुबह 10 बजे सो के उठेगा। क्यों? क्योंकि आजकल का जो है लाइफस्टाइल ऐसा ही है लोगों का, रात को जगेंगे, दिन में सोएंगे। तो इस प्रकार से कहा गया कि उनकी आयु कम हो जाती है। उनको बताया गया कि आपको शराब नहीं पीनी है। शराब के लिए बताया कि अगर शराब पीते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उनको जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनको सोना जो है पिघलाकर पिलाया जाता है, बहुत उनको प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन लोग मानेंगे नहीं। अब शास्त्रों में तो बताया गया कि सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान की मंगला आरती करें, जप करें, कीर्तन करें, नहीं भगवान की जो है विग्रह की सेवा करें, इस प्रकार से करें, नहा धोकर जो है प्रसाद बनाएं। तो ये शास्त्रों के नियम है। लेकिन आजकल तो लोग कई दिन तक नहाते ही नहीं है। कुछ लोग तो ये सोचते कि क्या जरूरत है नहाने की, है ना। जैसे कि पहले के जो लोग थे, नहीं पहले के नहीं, जो हिप्पी थे, वो नहाते ही नहीं थे कई दिन तक। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया कि आपको जो है स्नान करना है ना, सुबह मंगला आरती करनी है, इस प्रकार से वस्त्र धारण करने हैं, ये खाना है। तो किस ना प्रभुपाद जी ने उनको समझाया। तो नहीं, जो शास्त्रों में जो भी नियम है उनको नहीं, उनको मानते हैं जो दिव्य गुण वाले हैं। मनुष्य को चाहिए, अच्छा, वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, जो कि दिव्य गुण वाले होते हैं। शास्त्रों में जो भी बताया उसका ही पालन करते हैं वो अच्छे से। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए,
यह प्रकृति दैवी कहलाती है ना। मनुष्य को क्या करना है कि जो प्रमाणिक शास्त्र हैं हमारे, उनके अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य बताए हैं, हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो वो क्या है, दैवी प्रकृति कहलाती है, अगर हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। अब जो व्यक्ति शास्त्र विहित शास्त्रों में जो भी नियम दिए गए हैं उनको नहीं मानता, वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं तो अपने हिसाब से कार्य करता हूं, मैं नहीं जानता शास्त्रों को क्या बताया शास्त्रों में, ठीक है, उनके विपरीत कार्य करतेगा अपनी सनक के अनुसार, यानी जो उसे सही लगेगा वही कार्य करेगा। वो कहते ना, सुनो सबकी करो मन की, तो मन की करता है, यानी उसको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र किसी ने ऐसे ही लिख दिए होंगे, है ना, वो इस पर विश्वास नहीं करता है, मानता भी नहीं उन चीज को, तो ऐसा व्यक्ति आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव की ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। यानी हम शास्त्रों के अनुसार अच्छे से आज्ञा पालन करते, जो भी हमें बताया गया है, जो भी नियम है उनको अच्छे से पालन करते, यही कसौटी है और कुछ नहीं है। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अब जो वैदिक साहित्य में बताया कि देवता और असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए, प्रजापति यानी जो ऋषि मुनि है उनको भी प्रजापति कहा जाता है, तो उन्हीं से ही उत्पन्न हुए, देवता भी और असुर भी। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। अब जो मनु है, मनु भी प्रजापति से उत्पन्न हुए, तो मनु जैसे ही उत्पन्न होते तो पूछते हैं कि बताइए हमें क्या करना है, लेकिन जो असुर हैं वो नहीं पूछते, वो मानते ही नहीं है। यहां तक कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो अब भगवान ने उनको कहा कि भाई तुम पूछ पकड़ लो, और देवताओं को मुख के सामने कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो है गंदी जगह को हम नहीं यहाँ पे खड़े होंगे, राक्षसों ने बोला, क्योंकि भगवान की चाल थी। तो वो जो राक्षस है वो मुख की तरफ खड़े हो गए और देवता पूछ की तरफ खड़े हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि मुख से जहर निकला, है ना, पूरी आग निकली, और एकदम से फिर वो असुर अपने आप ही जो है पीछे हट गए। तो यानी उनको जो कहा गया वो नहीं मानेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे। यानी जो शास्त्र है तो ऐसे किसी ने लिख दिए होंगे, किसी व्यक्ति ने, हम नहीं मानते इन चीजों को, और फिर जब वो उसके विपरीत कार्य करते हैं तो फिर उनको समस्याएं आती हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जना न विदुषरा न शोचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुर्सुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बोलो, रमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 16 श्लोक संख्या 7। परवर्ती च निवर्ती च जनान विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 7। पर प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जना न विदु आसुर न शोचं न अपि च आचर सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जना न विदुरासुरः न शोचं न अपि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 7।
प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जनान् विदुरासुरा न शोचं चापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया। शब्द अर्थ। प्रवृत्तिम ठीक से कर्म करना, च भी निवृत्तिम अनुचित ढंग से कार्य न करना, अनुचित ढंग से कर्म न करना, च तथा जनः लोग, न कभी नहीं, विदुहु जानते, असुरा आसुरी गुण के, न कभी नहीं, सोचम पवित्रता, न तो अपि भी, च तथा आचारः आचरण, न कभी नहीं, सत्यम सत्य तेषु उनमें विद्यते होता है। यानी प्रवृत्तिम ठीक से कर्म करना और निवृत्तिम अनुचित ढंग से कर्म न करना। तो जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ना। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या उन्हें कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। उनको उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। न ही उनमें पवित्रता होती है, न ही वो कोई सही आचरण करते हैं और न ही वो सत्य बोलते हैं। जैसे दुर्योधन था, कंस था, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु थे, तो आसुरी प्रवृत्ति। तो क्या है, वो शास्त्रों के विपरीत कार्य करते थे, है ना। अपने आप को ही भगवान समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं। तभी तो दुर्योधन ने जो है भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है उसके अंदर। वो सोचता कि ये तो ग्वाला है, वो जानता नहीं था कि भगवान है ये। वो सोचता ग्वाला है, क्या करेगा, उसको कैद कर लेते हैं, बांध देते हैं उसको। तो यानी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपने आप ही भगवान बनते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु क्या सोचता था, विष्णु विष्णु क्या है मेरे सामने, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं भगवान हूँ। प्रहलाद महाराज को कहता कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, उनकी नहीं। तो उसको ये रहता है कि बस तू भगवान है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के कारण अपने आप को भगवान समझता है वो। यानी जो भी भगवान की सेवा नहीं करता, अपने आप को भगवान समझता है, वो आसुरी प्रवृत्ति ही है। या जिसको सम्मान की इच्छा है, जिसको बहुत ज्यादा घमंड है कि मेरे पास इतना सब कुछ है ना, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ही माने जाते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। तो कुछ आचार संहिताएं हैं, यानी कुछ उसमें नियम बताए गए हैं कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर उनका हम एक अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है, यानी शुरू से ही हमें जो सभ्य मानव समाज है, यानी जो सभ्य व्यक्ति हैं, वो जो दिव्य हैं, वो आचार संहिता में जो भी नियम है उनको अच्छे से पालन करते हैं। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। जो वास्तव में आर्यगण है, आर्यगण यानी जो कि मनु है, मनुओं को कहा गया है आर्यगण, या जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, जो दिव्य प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे लोगों को आर्यगण कहा गया है। तो आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं तो अत्यंत सभ्य माने जाते हैं और उनका पालन करते हैं, आर्यगण है। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। जो शास्त्रों को मानते हैं वो आर्यगण है, यानी जो मनु है। मनुओं ने जब जन्म हुआ प्रजापति से तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना है, हमें बताइए कि हमें क्या कार्य करना है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो उन चीजों को मानते नहीं है, शास्त्रों को। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ना तो वो जानते हैं कि नियम क्या है, वो तो अपने हिसाब से चलते हैं, कोई नियम नहीं है। और ना ही कोई उनको मतलब कुछ समझाने का प्रयास करे तो भी वो उनको मानते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये गुण है ही नहीं, प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यानी उसकी ये गुण नहीं है कि वो किसी चीज को माने, है ना, ये आदत नहीं है उनकी किसी चीज को माने, वो अपने हिसाब से चलते हैं। कोई अगर वो कुछ कहेगा तो कहेगा मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और थोड़े से लोग जानते भी हैं तो उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। पहली बात तो ज्यादातर लोग इन नियमों को जानते ही नहीं है कि आखिर नियम क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
और जो थोड़े बहुत माले को जानते भी होंगे तो वो उनके अंदर ये आदत ही नहीं है, ये गुण ही नहीं है कि वो इस चीज को करना चाहेंगे, वो करेंगे ही नहीं। अब जैसे कि हमने उसको उदाहरण लिया कि अगर हम देर से उठते हैं तो हमारी आयु कम होती है, अगर हम सूर्य निकलने के बाद उठते हैं तो हमारी आयु कम होती है। लेकिन हम किसी को ये बताएंगे या यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को ये बात बताएंगे कि बेटा जल्दी उठा करो, ऐसा शास्त्र में बताया गया, तो बिल्कुल मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि उनको कितना ही समझा लो, देर से सोना और सुबह देर से उठना, ये सिस्टम चलता ही रहता है बच्चों का, चाहे छुट्टियां हो या ना हो। बस कॉलेज वगैरह में जाना है तो उठ जाएंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले ही गुण है उनके अंदर भी, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि रात को तो जगते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कंपनियां हैं जो जॉब करते हैं, रात को जॉब करेंगे, दिन में सोएंगे। क्या करें, अब पूरी रात जगे तो दिन में सोना ही पड़ेगा। तो ऐसा उनका जो है लाइफस्टाइल बन जाता है, और इसी कारण से धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है फिर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं शरीर में। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से कोई भी कार्य करते नहीं हैं। आजकल का समाज, आजकल का ऐसा ही बन गया है, कलयुग के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। उनको कोई श्रद्धा भी नहीं है कि वैदिक आदेशों में कुछ बताया है, यानी कुछ भी उनको कोई श्रद्धा नहीं, उसके प्रति कोई भाव नहीं होता उनके अंदर, न ही वो कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ही स्वच्छ होते हैं ना भीतर से, क्योंकि मांस खाते हैं, किसी को भी खा जाते हैं, ना नहाते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं, जो कि इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं। देखते ना, कुछ लोग ऐसे हैं कई दिन तक नहाते नहीं हैं। जैसे एक बार मुस्कान माता जी अभी तो आ नहीं रही, काफी दिन से वो आई थी, तो बता रही थी कि उनके घर में कोई किराएदार है, कहती 1 महीने से नहाया नहीं है वो इतना बिजी रहता है, बस सारे दिन पता नहीं क्या काम करता रहता है। तो देखिए, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है ना। हम लोग तो ऐसे हैं कि हम एक दिन भी बिना नहाए रह नहीं सकते, बल्कि कुछ भक्त तो हम में से ऐसे जो 3-3 बार स्नान करते हैं। जैसे पूनम माता जी 3-4 बार स्नान करती हैं दिन में, ब्रज भानु रूपा माता जी 3-4 बार स्नान करती हैं दिन में। हम लोग तो चलो एक ही बार करते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन वो लोग तो स्नान ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक महीना सोचने की बात है कि महीने तक बिना स्नान किए कैसे रह सकता है, एक दिन भी बिना स्नान किए रह नहीं सकते हम लोग तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, जो कि वो स्नान करते ही नहीं है। तो इसलिए वो लोग ना बाहर से स्वच्छ है ना अंदर से स्वच्छ है, क्योंकि अंदर तो उनके अंदर पाप ही है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है। भगवान को नीचा दिखाने की, अपने आप को भगवान बनने की इच्छा होती है, सब हमारा ऑर्डर माने। जैसे जब हिरण्याकश्यपु था तो उसने सारे देवताओं को जो है बंदी बना लिया था, इतना ताकतवर था वो। लेकिन वो कहते ना, पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। अब भगवान देख रहे थे चलो क्या करता है, और फिर जब भगवान ने एकदम से एक्शन लिया तो उसको मार दिया। तो कहते ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है तो बड़ी मार पड़ती है। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, तो अंदर से ना बाहर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। तो देखिए, ये बातें भी कोई बताता है, ये तो हम सबको दैनिक क्रिया हम डेली करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस चीज को भी बताया। क्यों? क्योंकि कुछ इस प्रकार के जो लोग हैं, जैसे कि हिप्पी, विदेशों में जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। वहां पर ठंड इतनी पड़ती है तो वो लोग कई दिन तक नहाते ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने स्पेशली इसलिए लिखा है कि हमें स्नान करना चाहिए, सुबह दंत मंजन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, बाल बनाने चाहिए कि बाल हमारे बिखरे रहें, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें, यानी डेली हमें वस्त्र बदलने हैं। ऐसा नहीं कि हम इनको बार बार पहने। जैसे जो एक गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास एक जोड़ी वस्त्र है तो वो भी साफ सुथरे पहनता है। हो सकता है कि वो एक जोड़ी है तो उन्हीं को डेली धोएगा और उन्हीं को फिर पहन लेगा। जैसे सुदामा थे, भगवान के भक्त सुदामा, तो उनके पास तो एक जोड़ी कपड़े थे, लेकिन फिर भी वो साफ सुथरे वस्त्र पहनते थे, उनको डेली धोते थे, सुखाते थे, फिर उनको पहनते थे। तो इस प्रकार से वो स्वच्छ रहते थे, चाहे वो गरीब थे। लेकिन आजकल तो नहाते ही नहीं एक एक दिन तक, और कुछ भी बासी खाना जो भी है वो खा लेंगे। ज्यादातर ये जो पैकेट वाला भोजन है उसको ही खाएंगे, और बस ऐसे ही अपना जो है पड़े रहेंगे, देर से उठेंगे, देर से सोएंगे। तो जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि आंतरिक शुद्धता की क्या बात है, कि हमें क्या करना है, अपने हृदय को साफ करने के लिए भगवान के नामों का जप करना है, कीर्तन करना है ना, नामों का जप करना है, कीर्तन करना है, कथाओं को सुनना है।
तो जो हमारे अंदर ये जो 6 असुर हैं, जिसको कहा गया है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 असुर हैं, तो धीरे धीरे भगवान जो है इनको साफ कर देते हैं, इनको मार डालते हैं भगवान, अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के नियमों को न तो चाहते हैं और न इनका पालन ही करते हैं। लेकिन जो असुरगण है, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बाह्य तथा आंतरिक, ना तो बाहर से वो स्नान करते हैं तो बाहर से भी वो गंदे हैं, और अंदर से तो भगवान का नाम लेते ही नहीं है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं तो वो अंदर से भी गंदे हैं। यानी वो ना बाहर की स्वच्छता है, ना अंदर की स्वच्छता है, और ना ही वो नियमों को चाहते हैं और ना ही मानते हैं, कोई नियम नहीं मानते वो। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है ना। जैसे मनु संहिता, मनु संहिता में जो मानव जाति का अधिनियम है, यानी जो भी ये बातें हम बता रहे हैं सब मनु संहिता में लिखा गया है कि आदमी को कैसे, व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए। लेकिन जब हमारा ही आचरण खराब है तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो भक्ति में आ गया है उसको एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, क्योंकि जैसा हमारा आचरण होगा हम दूसरे को भी ऐसा ही सिखाएंगे। हमारा आचरण जैसा है हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। अगर हमारा आचरण खराब है तो बच्चों का भी हो जाएगा। अगर बच्चे देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, स्नान करके सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। लेकिन अगर हम ही गलत हैं तो बच्चे भी गलत हो जाएंगे, तो बच्चे भी इन चीजों को नहीं मानेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब मनु संहिता में लिखा गया है। अगर कोई कहे कि कहाँ पे है, अपने तरफ से आपने जो है बना दिया है, ये कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये मनु संहिता में सब कुछ लिखा गया है। यहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। तो जो हिंदू लोग हैं वो मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं जो भी मनु संहिता में बताया गया है। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। यानी इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार था अन्य विधि, यानी जो भी बड़ा पुत्र है वही, कहते हैं ना कि राजगद्दी उसी को मिलेगी। जैसे कि अब युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे राज्य मिलना चाहिए। इस कारण से युद्ध हुआ, क्योंकि वो मानता ही नहीं नियमों को। तो यानी ये जो भी कुछ है कि बड़ा पुत्र को ही हम सब कुछ, बड़ा पुत्र ही हमारी सेवा करे या उसके साथ रहे या उसको जो है क्या नाम है, उसको ही सब कुछ देना चाहिए अधिकार। जैसे कि उसको अधिकार है, जैसे वही राजे, जैसे पहले राजा महाराजा थे तो उसमें उसको ही राज्य पे, गद्दी पे बैठाया जाता था। ऐसा नहीं था कि छोटे पुत्र को बैठाया जाएगा, बड़े पुत्र को ही बैठाया जाता था। तो ये जो सब बातें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये सब मनु संहिता में ही लिखी गई हैं सब ये बातें। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। अब सबको ये बात बड़ी बुरी लगी होगी कि भाई ऐसा क्यों लिखा है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान ना की जाए। क्यों, स्त्री कोई किसी की नौकर है, कोई दासी है स्त्रियां। तो आगे प्रभा जी बोल रहे हैं कि इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। अगर स्त्रियों को स्वतंत्रता ना दी जाए तो उसका कारण यह नहीं है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। तो ऐसा क्यों लिखा है प्रभा जी ने, या मनु संहिता में ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया कि जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही सरल होती हैं, बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती हैं, है ना, बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेती हैं। लेकिन जो पुरुष हैं वो इतनी जल्दी भावुक नहीं होते हैं, वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कि जब भक्ति है, जो भी कहीं भी कोई प्रवचन चल रहा हो तो वहां पर स्त्रियां ज्यादा मिलेंगी, माताएं ज्यादा मिलेंगी, पुरुष लोग कम मिलेंगे। तो यही कारण है कि जो स्त्रियां बहुत जल्दी वो सरल हैं और बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, विश्वास कर लेती हैं उस चीज पर। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि इनको स्वतंत्रता प्रदान ना की जाए। तो इसको हम गलत वे में ना लें। बल्कि ऐसा भी है कि अगर कोई मान ले पति दारू पीता है, औरत को मारता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी सेवा करे, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर स्त्री अपना पालन करती है, अपने नियमों को अच्छे से, जो भी उसके कर्तव्य बताए गए हैं, तो पुरुष को भी अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी उसको रानी बनाकर रखना चाहिए। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी कमा कर लाए। तो ये जो असुर प्रवृत्ति है आजकल, सब क्या सोचते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चले। इसी कारण से तो कुछ लोगों की तो परिस्थिति ऐसी है, कुछ मजबूरी होती है, लेकिन कुछ लोग शौकिया भी नौकरी करना चाहते हैं। अब जब स्त्री भी नौकरी पे है और पुरुष भी नौकरी पे, तो बच्चों को कौन संभालता है? बच्चों को संभालती है आया, दाई,
जैसे को मेड कहते हैं, काम वाली बाई, वो बच्चों को संभालती हैं, तो फिर वो बच्चों को गुण कैसे आएंगे? बच्चों के अंदर गुण तो उस काम वाली बाई के ही आएंगे, क्योंकि माँ बाप का तो प्यार उन्हें मिल नहीं रहा, माँ बाप का संग तो उन्हें मिल नहीं रहा, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि स्त्रियों को घर में काफी सेवा है, घर संभालना चाहिए। अगर किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वो इसको कमाना जरूरी है, कमाना ही पड़ेगा, तो फिर वो इस प्रकार से कोई कार्य करे कि वो बच्चों को भी समय दे पाए, अपने परिवार को भी समय दे पाए। इसलिए तो कहा गया कि टीचर की औरत के लिए जाते टीचर की नौकरी सबसे बेस्ट है, अगर उसको करना है तो। उसमें यह है कि 2 बजे तक की नौकरी है तो वो आके अपने बच्चों को भी समय दे सकती है, परिवार को भी समय दे सकती है। तो इस प्रकार से ऐसा कार्य करना चाहिए जहां पर उसे कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो, ऐसे एरिया में उसको जॉब करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि आजकल का जो माहौल है औरतों के लिए कितना जो है दुखदाई है ना, कहीं पर भी औरतें सेफ नहीं है, ना ही वो घर में सेफ हैं, ना ही बाहर सेफ हैं, कहीं पर भी सेफ नहीं है। तो इसलिए ये सोच करके लिखा गया कि औरतों को किसी ना किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ कर लूंगी, क्योंकि औरत को ऐसा बनाया है भगवान ने कि उसको किसी ना किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। उसको बच्चों को जो है अच्छे से उनकी सेवा करनी चाहिए बच्चों की। जब हम पति की सेवा करते हैं या बच्चों की सेवा करते हैं, तभी तो हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं, तभी तो पति हमसे आकर्षित होगा या बच्चे हमसे आकर्षित होंगे। मेरी माँ ऐसे बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखती है, ऐसे करती है, पति भी ये सोचेगा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है। जैसे कि हम कर्दम मुनि का उदाहरण लेते हैं कि कर्दम मुनि एक साधु थे और उनकी शादी हो गई किससे, अभी तक नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना। आपको सबको पता ही है कर्दम मुनि की शादी हुई थी, कमलेश माता जी को पता होगा ना, या सविता माता जी बताएंगी? देवहूति माता जी। देवहूति माता जी से। तो देवहूति माता जी देखिए कि राजघराने से आई थी और वो ठहरे ऋषि, और वो जो माता जी वहां से आई देवहूति माता जी, तो उन्होंने कितनी सेवा की उनकी, यहां तक कि वो ये भूल गई थी कि वो एक राज परिवार से आई है। बिल्कुल ऐसी हो गई कि उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। लेकिन जब कर्दम मुनि की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा मतलब कि ये मेरी पत्नी है, और इस प्रकार से फटे हुए कपड़े, बिल्कुल ऐसा वेश, बस वो सेवा में लगी रहती थी। तो इतने मतलब उनसे आकर्षित हो कि उन्होंने उनको उनके लिए हर सुविधा जो है उपलब्ध की अपनी विद्या से। इतनी सारी दासियां उनकी सेवा के लिए, इतना बड़ा महल बनाया, और सब कुछ जो भी सुविधा उनको चाहिए थी या जिसके ना उनकी जरूरत थी, सब कुछ जो भी उन्होंने मांगा उनको सब कुछ दिया गया। तो इस प्रकार से यानी उनके तपस्या से इतने खुश हुए वो कि इसने मेरी जो है निस्वार्थ सेवा की है, कोई स्वार्थ नहीं है इसका, तब उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। तो यानी स्त्रियों को सेवा के लिए बनाया गया, तो उनको सेवा करनी चाहिए अपने परिवार की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई उनको तो दासी बन गई, वो तो हम तो बस सेवा करती नहीं, और पति उनको कुछ समझे ही ना, सोचे तू करती क्या है सारे दिन घर में, सब कुछ तो मैं कमा के लाता हूं, तू क्या करती। तो ऐसा नहीं, यानी पति को भी इसको रानी बना के रखना चाहिए, उसको हर सुविधा जो भी इसको कपड़े की सुविधा है, गहने हैं, भोजन है, उसको सारी उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी करनी चाहिए, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल के हम देखते हैं जो लोग लेडीजों को सम्मान नहीं देते, सोचते कि मेरे पैर की जूती है, ऐसा नहीं है। तो औरतों को सम्मान मिलना चाहिए और औरतों को भी अपने पति को सम्मान देना चाहिए। तो ये सम्मान जो आजकल बीच में रहा नहीं, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रहा नहीं, इसलिए तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तलाक हो रही हैं। तो विदेशों में ज्यादा देखने में आता था, लेकिन अब इंडिया में भी ऐसा देखने में आता है। एक जो ये बच्चे हैं आजकल अपने मर्जी से शादियां करते हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मन किया जितने दिन रहे, फिर उसको छोड़ के किसी दूसरे के साथ। और फिर सफर कौन करता है? बच्चे सफर करते हैं। अब मान लीजिए उसको बच्चा हो जाए, या तो गर्भपात करा देगी वो लड़की, या फिर उस बच्चे को पालेगी, तो उसको कितनी मुश्किल होती है उसको पालने के लिए। तो कितना आजकल का समाज ऐसा हो गया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि स्त्रियों को ऐसा नहीं कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं है या स्त्रियां जो है किसी चीज में कम है, लेकिन उसको बनाया इस प्रकार से गया है कि उनको कोई ना कोई संरक्षण चाहिए। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। बालक हैं, बालकों को हम स्वतंत्रता नहीं देते हैं ना, बालकों को अगर गलती करते बच्चों को डांटते भी हैं, उनको समय समय पर समझाते भी हैं,
तो ऐसा तो नहीं कि उनको दास बनाकर रखा हो, उन्होंने बांध के उसको रख दिया कि भाई नहीं तुम यहां पर रहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है जो, और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, और इसी कारण से क्या है कि औरतें जो है घर ना संभाल करके आजकल नौकरी कर रही हैं, क्योंकि उनकी ये, अब कोई भी आप देखिए, कोई भी ऐड देखिए तो उसमें औरत को ही क्यों दिखाया जाता है, पुरुष को नहीं दिखाया जाता। सारे ऐड औरतों से ही करवाए जाते हैं, और ऐसे ऐड करवाए जाते हैं कपड़े नहीं पहनो, है ना, ऐसे ऐसे ऐड करो तो दुनिया आकर्षित होगी इन चीजों से। तो ये असुर प्रवृत्ति है, ताकि औरतों को ही सब कुछ करने के लिए बोला जाता है। और औरतें जो कुछ करती भी हैं, कुछ परिस्थिति है ऐसी लोगों की, कुछ धन कमाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है कि भाई अगर औरतें भी कार्य कर रही हैं तो कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार नहीं हुआ, और ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कोई भी अवस्था हो तो स्त्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो मनु संहिता में लिखा है जब एक बालिका होती है तो उसको पिता का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तारुण्य में पति द्वारा जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर पति के संरक्षण में वो रहती है, और जब बुढ़ापा आ जाता, पति नहीं है, तो फिर वो पुत्रों के संरक्षण में रहती है। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। तो मनु संहिता का ये सामाजिक आचरण है, ये उचित है बिल्कुल। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है, क्योंकि जो आजकल की औरतें हैं, स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, वो क्या है, उनको ये है कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम क्यों बंदिश में रहें, हम क्यों एक कार्य करें, है ना, हम क्यों घर का काम करें। पहले ही जब लड़की की शादी होती तो आजकल यही कहा जाता है, जी हमारी लड़की घर का काम नहीं करेगी, है ना, उसको कुछ काम आता ही नहीं है। यानी 30-30 साल की उम्र में शादियां होती हैं और फिर ये बोला जाता है हमारी लड़की काम नहीं करेगी, उसको कुछ नहीं है, हमने कभी काम कराया नहीं उससे, क्योंकि हमने उसको कभी सिखाया ही नहीं है। तो जो लड़की कुछ काम आता है तो घर कैसे बसाएगी वो, जबकि कहते हैं कि चाहे कितना भी पढ़ी लिखी है, पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन उसको घर का काम भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अपना इतना तो आए कि कम से कम 2 टाइम का भोजन तो बना के खा सके वो, नहीं तो फिर काम वालियों के हाथ का खाना खाओ। और जब हम काम वालियों के हाथ का खाना खाएंगे तो उनके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, उनके दुर्गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, क्या प्रगति होगी हमारी, कुछ प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि इतना तो लड़की को आना ही चाहिए। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई, कोई अच्छी स्थिति नहीं है उसकी, कोई सोच विचार नहीं है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। असुरगण कोई भी ऐसा उपदेश नहीं ग्रहण करेंगे जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वो तो चाहते ना कि कुछ ना कुछ बुरा ही हो, कोई अच्छा नहीं सोच सकते हैं वो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। तो जो भी हमारे जो महर्षि थे, जो ऋषिगण थे, उनके जो अनुभव थे उनके द्वारा वो कोई भी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जो स्थिति है अत्यंत शोचनीय है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी हम नियम शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते वो सब असुर प्रवृत्ति के ही लोग हैं। जो भी भगवान को नहीं मानते वो आसुरी प्रवृत्ति के ही लोग हैं सब।